हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ एचआरएम। एचआरएम के क्या फंक्शंस हैं, ये आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एचआरएम एंड एचआरडी। एचआरएम एंड एचआरडी में क्या डिफरेंस है, ये भी टॉपिक हम डिटेल में आज के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आज के वीडियो में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए फिर समय नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज एचआरएम। एचआरएम क्या होता है, देखिए ह्यूमन रिसोर्स, पहले तो ये जो वर्ड है क्या है, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट समझने से पहले हम बात कर लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स की। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत रिसोर्स मतलब क्या है, रिसोर्स मतलब संसाधन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे संसाधन, बहुत सारे रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं। तो इसमें से जो ह्यूमन एफर्ट है, जो लेबर्स हैं, जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन, वो है ह्यूमन एफर्ट। ठीक है, एंड मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, तो आप जानते हैं मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। डिटेल में आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में पढ़ा था। प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग पढ़ा था ना। तो बस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यही है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज नथिंग बट द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके रिगार्डिंग प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना। ठीक है, दिस इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा था ना, एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसी सेमेस्टर में आपके एक पेपर फाइनेंशियल एफएम का भी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, मैनेजिंग ऑल द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उनको मैनेज करना इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एचआरएम क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्स, मैनेजिंग द एम्प्लॉयज, मैनेजिंग द लेबर, मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ह्यूमन रिसोर्स है, जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उनको मैनेज करना। मैनेज करना मतलब उनके रिगार्डिंग प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना। दिस इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यही होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पूछा जाए तो एकदम रटिएगा नहीं, इसको तोड़ दीजिएगा। एचआरएम मैनेजमेंट मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एंड ह्यूमन रिसोर्स मतलब वर्कर, एम्प्लॉय। तो जब वर्कर या एम्प्लॉय के रिगार्डिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की जाए तो दिस इज कॉल्ड एचआरएम, इसी को एचआरएम कहते हैं। ठीक है, एचआरएम क्यों किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स को क्यों मैनेज किया जाता है, ताकि क्या हो, जो भी एम्प्लॉय है, जो भी वर्कर है, उसका इंडिविजुअल गोल, ऑर्गेनाइजेशन का गोल एंड सोसाइटी का जो गोल है वो अचीव हो सके। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का कुछ गोल है ना, इंडिविजुअल जो है उसका भी कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ गोल है, कुछ पर्पस है, तो दोनों ही अचीव हो सके, इस पर्पज से किया जाता है एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि क्या हो सके, टू अचीव द इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक, एचआरएम की एक और डिफिनेशन देखिए मैंने लिखी है। एचआरएम क्या है, मैनेजिंग पीपल एट वर्क, यानी काम पर जितने लोग हैं उनको मैनेज करना, सो दैट बोथ एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म इफेक्टिवली। यानी काम पर जितने भी लोग हैं उन सबको मैनेज करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है एंड एम्प्लॉय का जो गोल है, दोनों ही अचीव हो सके इफेक्टिवली। दिस इज एचआरएम, इसी को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, मैनेजिंग पीपल एट वर्क, सिंपल सा, मैनेजिंग पीपल एट वर्क, जो लोग काम पर है उनको मैनेज करना, उनके रिगार्डिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करना। दिस इज एचआरएम। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ एचआरएम, यानी एचआरएम में क्या क्या किया जाता है। ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया कि एम्प्लॉय को या पीपल एट वर्क, काम पे जो लोग हैं उनको मैनेज करना, बट कैसे मैनेज करेंगे, उसमें क्या क्या किया जाता है। तो एचआरएम के जो फंक्शन है इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, मैनेजरियल फंक्शन, दूसरा क्या है, ऑपरेटिव फंक्शन या ऑपरेशनल फंक्शन। ठीक है, तो मैनेजरियल फंक्शन में बेसिकली आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग ये सब आता है। तो एचआरएम के मैनेजरियल फंक्शन की बात करें तो इसमें आता है बेसिक मैनेजमेंट के फंक्शन जो ह्यूमन रिसोर्स पे अप्लाई होते हैं, जैसे प्लानिंग। जैसे सबसे पहला क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग में क्या किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है,
ऑर्गेनाइजेशन में आगे चल के कितने और मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, कितने और एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, ये इसके रिगार्डिंग एस्टिमेशन किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है इस स्टेप में, प्लानिंग में। तो ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन है, ये काम भी इसमें होता है। फिर इसके बाद रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, इसके रिगार्डिंग प्लानिंग करना। ठीक है, पहला फंक्शन क्या है? प्लानिंग। मैनेजरियल फंक्शन क्या है? प्लानिंग करना। तो मैन पावर की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करना। फिर रिक्रूटमेंट किया जाएगा, ट्रेनिंग किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग प्लानिंग करना। ठीक है, ताकि क्या हो? राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉय एट राइट टाइम एट राइट प्लेस, यानी सही नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो सही जगह पे, सही टाइम पे, सही प्लेस पे, तो उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करना। ये पहला फंक्शन हुआ। दूसरा फंक्शन एचआरएम का क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब जो कोई पर्टिकुलर जॉब है उसका रोल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उस पर्टिकुलर जॉब में काम क्या करना है, ये सब डिजाइन करना। तो वही है डिजाइनिंग जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिजाइन करना। ठीक है, एस्टैब्लिश करना अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, कौन किसके ऊपर अथॉरिटी है, ठीक है, कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये। एंड क्रिएट करना एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, हायरार्की क्या होगी, किसको किसको रिपोर्ट, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। तो ये भी एचआरएम का फंक्शन होता है। ठीक है, अगला फंक्शन देखते हैं एचआरएम का, दैट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब गाइड करना, मोटिवेट करना, सुपरवाइज करना एम्प्लॉय को। ठीक है, एम्प्लॉय को गाइडेंस की तो जरूरत होती है, नया एम्प्लॉय आया है, कुछ पता नहीं है, तो गाइडेंस की जरूरत होती है, सुपरविजन की जरूरत होती है। ठीक है, एंड लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, ये सब एचआरएम का फंक्शन होता है। ठीक है, कम्युनिकेट करना, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल डिजाइन करना, कम्युनिकेट करना, मोटिवेट करना, ठीक है, गाइड करना एम्प्लॉय को, ये सब एचआरएम में आता है। उसके बाद आता है, अगला है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब देखना कि जो एचआर की एक्टिविटी जो भी परफॉर्म हो रही है वो एज पर प्लान है कि नहीं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रूल रेगुलेशन, जो भी एचआर पॉलिसीज बनी थी, वो सब फॉलो हो रही है कि नहीं, वो सब एज पर प्लान हो रही है कि नहीं। प्लस परफॉर्मेंस अप्रेजल करना। परफॉर्मेंस मतलब समझ रहे हैं ना, काम। अप्रेजल मतलब मेजर, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर जो काम कर रहे हैं उनको मेजर करना। ठीक है, और अगर वो ठीक नहीं कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग करेक्टिव एक्शन लेना। ठीक, तो ये सारे एचआरएम के फंक्शन होते हैं। तो एचआरएम के जो फंक्शन है इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है मैनेजरियल फंक्शन, एक है ऑपरेटिव फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन में आपका आता है वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये मैनेजरियल फंक्शन है। तो उसी में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में ये है। आगे बात करते हैं ऑपरेशनल फंक्शन, एचआरएम का ऑपरेशनल फंक्शन। ठीक, अब इसके रिगार्डिंग बात करते हैं, एचआरएम का ऑपरेशनल फंक्शन। ठीक, ऑपरेशनल या ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ एचआरएम, ये फंक्शन बेसिकली डील करता है डायरेक्टली विद द एम्प्लॉय। ठीक है, इसमें पहला आता है प्रोक्यूरमेंट। एचआर का जो अगला फंक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एचआरएम का अगला फंक्शन जो पढ़ने जा रहे हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड है एम्प्लॉय से। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, अभी इससे पहले वाले में प्लानिंग वगैरह की जाती थी, बट यहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो इसमें क्या किया जाएगा, मैन पावर प्लानिंग। अगला क्या किया जाता है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। ये सब भी एचआरएम का, एचआर मैनेजर का काम होता है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट मतलब जानते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट वगैरह निकालना, एंड जो लोग हैं, कैंडिडेट हैं, उनको मोटिवेट करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। ठीक है, दिस इज रिक्रूटमेंट। एंड सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन मतलब होता है कि जैसे ये चार कैंडिडेट हैं, इसमें से बेस्ट को चूज करना, दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे चल के किस यूनिट में हमें पढ़ना है डिटेल में, यूनिट 2 में। यूनिट 2 में जब हम लोग ये रिक्रूटमेंट सिलेक्शन हमें डिटेल में पढ़ना है, तो वहां पे देखिएगा दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक, मेजर डिफरेंस होता है और इनका डिफरेंस पूछा जाता है। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, और भी बहुत सारे डिफरेंस है। तो ये होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट मतलब होता है फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट। पोटेंशियल कैंडिडेट जो सही अभ्यर्थी कह लीजिए है, उसको फाइंड आउट करना एंड उसको अट्रैक्ट करना ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, कि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी फॉर्म है, जो भी प्रोसेस है सिलेक्शन का, उसमें बैठे कम से कम। ठीक है, तो दिस इज रिक्रूटमेंट। एंड सिलेक्शन क्या होता है, चूज द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम एप्लीकेंट, एप्लीकेंट में से सबसे बेस्ट कैंडिडेट को चूज करना। ठीक है, दिस इज सिलेक्शन। तो ये भी एचआरएम का फंक्शन होता है, एचआरएम में ये काम होता है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन होता है। अगला एचआरएम का फंक्शन क्या होता है, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, सही जगह उस एम्प्लॉय को प्लेस करना। ठीक है,
assigning the selected employee to the right job at right place, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, जो सही कैंडिडेट है, ठीक है, जो सिलेक्ट प्लेसमेंट मतलब होता है जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, अब उसको उसकी जॉब पर प्लेस करना, असाइन करना, ठीक है, राइट जॉब पे, राइट कैंडिडेट को राइट जॉब पे राइट टाइम पे प्लेस करना, जैसी इसकी स्किल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे, तो दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट। इंडक्शन क्या होता है, आपने अगर एमबीए में एडमिशन लिया है तो एमबीए की क्लासेस शुरू होने से पहले एक रहा होगा ना ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ओरिएंटेशन या उसको इंडक्शन भी कहते हैं। इंडक्शन मतलब कि कोई नया पर्सन आया है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, रूल, रेगुलेशन वगैरह, वर्क एनवायरमेंट, ठीक है, या कॉलेज के एनवायरमेंट से फैमिलियर कराना, दिस इज कॉल्ड इंडक्शन, इंट्रोड्यूस कराना, ठीक। तो इसको इंडक्शन भी कहते हैं, ओरिएंटेशन भी कहते हैं। कॉलेज में ओरिएंटेशन ये कहा जाता है, कंपनी में जाएंगे तो इंडक्शन होगा, ठीक है। तो इंडक्शन दोनों सेम ही होता है। इंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन। नया एम्प्लॉय आया है, ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर कराया जाएगा, इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, उसे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, रूल, कलीग, वर्क एनवायरमेंट, इसके बारे में बताया जाएगा। तो ये भी एचआर का काम होता है, ये भी एचआरएम का फंक्शन होता है। अगला जो एचआरएम का फंक्शन है दैट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट प्रोग्राम में बैठाना, स्किल, एम्प्लॉय का स्किल एनहांसमेंट करना, एम्प्लॉय की करियर प्लानिंग करना। करियर प्लानिंग मतलब होता है कि उसकी जो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग करियर गोल, यानी एम्प्लॉय जो है उसका करियर गोल क्या होगा उसके रिगार्डिंग उसे गाइड करना, एंड उसके रिगार्डिंग उसको पाथ बताना, एंड उसके रिगार्डिंग उसकी स्किल डेवलप करना, एजुकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह प्रोवाइड करना, दिस इज करियर प्लानिंग। तो एम्प्लॉय के इंडिविजुअल ग्रोथ के बारे में भी सोचना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रो करे लेकिन इसके साथ एम्प्लॉय भी ग्रो करे, ठीक है, उसकी करियर प्लानिंग क्या है उसके रिगार्डिंग भी गाइड करना, ये भी एचआरएम का काम होता है, ठीक, ये भी एचआरएम का फंक्शन होता है। अगला जो फंक्शन है एचआरएम का दैट इज कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब वेजेस, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब देखना, मैनेज करना, किसको कितना मिलेगा, क्या पैकेज वगैरह होना चाहिए, इंसेंटिव, बोनस, बेनिफिट्स क्या मिलने चाहिए, एंड इंश्योर करना कि फेयर एंड इक्विटेबल रिम्यूनरेशन मिले, मतलब सही काम के लिए सही वेजेस या सैलरी वगैरह मिले, ये सब भी देखना एचआरएम का काम होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी एम्प्लॉय का गोल एंड ऑर्गेनाइजेशन का गोल दोनों को अलाइन करना। ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय का गोल कुछ और हो, ऑर्गेनाइजेशन का गोल कुछ और हो, ठीक है, दोनों को अलाइन करना, ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करे, एम्प्लॉय भी इंडिविजुअल लेवल पे ग्रो करे, तो उसको अलाइन करने का काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है, ठीक है। एम्प्लॉय इंगेजमेंट बढ़े। एंगेजमेंट मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय कितने इंथुजियास्टिकली ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंगेजमेंट। एम्प्लॉय इंगेजमेंट मतलब लेवल ऑफ कमिटमेंट, एम्प्लॉय का कितना कमिटमेंट है, कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितना एंथुजियाज्म है टुवर्ड द वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ एम्प्लॉय का क्या इंगेजमेंट, क्या एंथुजियाज्म है, इसको कहते हैं एम्प्लॉय इंगेजमेंट, ठीक है। एम्प्लॉय का मोटिवेशन क्या, मतलब लेवल क्या है, जॉब सेटिस्फैक्शन वगैरह है कि नहीं है, कोई डिससेटिस्फैक्शन है तो उसको समझना, तो ये सब एचआरएम का फंक्शन होता है। अगला जो एचआरएम का फंक्शन है दैट इज मेंटेनेंस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर वगैरह बना रहे, और कितना है इसको भी मेजर करना, वर्किंग कंडीशन प्रॉपर रहे, एम्प्लॉय की वेलबींग के बारे में देखना, ये सब एचआरएम के तहत आता है, ये भी एचआरएम का फंक्शन है। इसके साथ ही एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन से अलग होता है, सेपरेट होता है, अब चाहे वो रिटायर हो रहा हो 60 साल पे, या उसने खुद रिजाइन किया हो, या कुछ ले ऑफ वगैरह हुआ हो, छटनी हुई है या टर्मिनेट किया गया है, हर केस में जब एम्प्लॉय सेपरेट होता है तो उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो सब भी एचआरएम को देखना होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन होता है, ठीक है, कि एम्प्लॉय किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट हो रहा है, उसके रिगार्डिंग जो प्रोसीडिंग होती है वो एचआरएम के तहत आती है, ठीक। इन सब के अलावा कुछ और भी फंक्शन है एचआरएम के, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, कुछ मॉडर्न फंक्शन या कह लीजिए कुछ एडिशनल फंक्शन है। पहला क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप, तो किस टाइप का रिलेशनशिप है, क्या क्या रूल रेगुलेशन है, क्या चीजें होनी चाहिए, ये सब भी एचआरएम के तहत आता है। अगला क्या है, ग्रीवियांस हैंडलिंग। ग्रीवियांस मतलब अगर एम्प्लॉय को कुछ कंप्लेन है, कुछ डिससेटिस्फैक्शन है रिलेटेड विद वर्क, रिलेटेड विद पॉलिसी, रिलेटेड विद मैनेजमेंट, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट से कोई शिकवा शिकायत है,
या कोई डिससेटिस्फैक्शन कंप्लेन है तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना और उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेट करना और उसको रिजॉल्व करना, सॉल्व करना। ठीक है, ये होता है ग्रीवियंस हैंडलिंग में। ठीक है, पहले तो पहचानना, इन्वेस्टिगेट करना, उसको सॉल्व करना, ये सब होता है ग्रीवियंस हैंडलिंग में। अगला क्या है? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अगला क्या है? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है ऑफ मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग द वैल्यू, कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी वैल्यू क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसकी कॉस्ट क्या पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब उसका सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी क्या है, प्लस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब मेजर करना, रिपोर्ट करना, ये सब होता है एचआरए में। एचआरए, एचआरए क्या है? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें मेजर किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है वैल्यू ऑफ द एम्प्लॉय, कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉय एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का क्या कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ और कितना खर्चा आता है एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन पर, ये सब वैल्यू करना, रिपोर्ट करना, ये एचआरए में आता है। ठीक। अगला ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है? कंप्लायंस विद लेबर लॉ। आप जानते हैं लेबर लॉ में बहुत सारे क्लॉजेस हैं, गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं रिलेटेड विद एम्प्लॉय, रिलेटेड विद वेजेस, रिलेटेड विद वर्किंग कंडीशन, रिलेटेड विद वर्क प्लेस सेफ्टी। जहां पे फैक्ट्री में काम करना है वहां पे चीजें सेफ, सिक्योर हो, कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो, इसके लिए रूल रेगुलेशन बने हैं। वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड रूल रेगुलेशन बने हैं। मिनिमम वेज कितना होना चाहिए, ये रूल रेगुलेशन बने हैं। तो वही है, लेबर लॉ में सारी चीजें आती हैं। तो एचआरएम का ये भी काम होता है, ये भी फंक्शन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में लेबर लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं, कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, वो भी देखे। ठीक है, और कंप्लायंस मतलब कराना है, काम लेबर लॉ के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, जो भी नॉर्म्स है वो फॉलो होने चाहिए। अगला क्या है एचआरएम का फंक्शन? एम्प्लॉय रिटेंशन एंड एंगेजमेंट। एचआरएम का ये भी फंक्शन है कि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहे? रिटेन रहे। रिटेन मतलब ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय जाए नहीं। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक रहे ऑर्गेनाइजेशन में। तो वही एम्प्लॉय रिटेंशन एंड एंगेजमेंट, मतलब कीपिंग एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक रहे। ठीक है, एंड इंश्योर करे, एंगेजमेंट मतलब इंश्योर करे कि एम्प्लॉय क्या रहे? कमिटेड रहे, मोटिवेटेड रहे, इन्वॉल्व रहे, काम में एंगेज रहे। तो ये सब भी एचआरएम का फंक्शन होता है। ठीक, तो यानी एचआरएम का तो बहुत काम है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इसके तहत ये सारे काम आते हैं। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज करिएगा, बहुत सारे काम होते हैं। ठीक, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आता है उससे पहले से काम शुरू हो जाते हैं। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, इंडक्शन, प्लेसमेंट, ठीक है, सेपरेशन, ट्रेनिंग, सब मेंटेनेंस, अब उसका कंपनसेशन देखना। ठीक है, बहुत सारे काम है। तो एचआरएम इज अ वाइड कॉन्सेप्ट, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। एम्प्लॉय से रिलेटेड बेसिकली सारी ही चीजें मैनेज करना, देखना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करना, दिस इज एचआरएम। ये होता है एचआरएम और इसके ये सारे फंक्शन थे, डिटेल में मैंने डिस्कस किया, एक बार इसे खुद रीड करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एचआरडी की, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। अभी तक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात हो रही थी, अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स यानी जो वर्कर है उसके डेवलपमेंट की। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? इट इज अ सेट ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज सच एज ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल डिजाइन टू इंप्रूव एम्प्लॉय इफेक्टिवनेस। यानी देखिए अब यहाँ पे वर्ड क्या आ गया? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी अब यहाँ पे एम्प्लॉय या जो वर्कर है उसके डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बेसिकली वो सारी एक्टिविटीज, वो प्लान, वो सारी एक्टिविटीज। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? इट इज अ सेट ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज, वो सारी एक्टिविटीज जिसमें आपका ट्रेनिंग आता है, करियर डेवलपमेंट आता है एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल आता है। ये सारी चीजें आती हैं ताकि एम्प्लॉय की इफेक्टिवनेस बढ़े, टू इंप्रूव द एम्प्लॉय इफेक्टिवनेस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एचआरडी। इसी को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं, इसी को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब क्या आता है? ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, इंप्रूव करना, उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाना। और कैसे बढ़ेगी? जब ह्यूमन रिसोर्स को क्या प्रोवाइड की जाएगी? ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, करियर डेवलपमेंट होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, तो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं सच एज ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिससे एम्प्लॉय की इफेक्टिवनेस बढ़ती है। ठीक है, दिस इज एचआरडी। और बता दूं एचआरडी इज जस्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ एचआरएम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक छोटा सा पार्ट है एचआरडी। एचआरडी में
एम्प्लॉय पे ध्यान दिया जाता है, उसको ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है ताकि एम्प्लॉय की इफेक्टिवनेस बढ़े, एम्प्लॉय और बढ़िया काम करे। दिस इज एचआरडी। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, एचआरडी, डी मतलब डेवलप, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है। तो अगर डिफरेंस की बात करें तो एचआरडी क्या होता है? एचआरडी इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय स्किल, नॉलेज एंड एबिलिटी। एम्प्लॉय की स्किल बढ़े, नॉलेज बढ़े, एबिलिटी बढ़े, तो दिस इज द पर्पस ऑफ एचआरडी। जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है, वर्कर है, उसको मैनेज करना। अगर दोनों के नेचर के बारे में बात करें तो एचआरडी इज अ डेवलपमेंट ओरिएंटेड, जबकि ये मैनेजमेंट ओरिएंटेड है। ठीक है, एचआरडी का कह लीजिए फोकस किस बात पे है? टू इंप्रूव एम्प्लॉय पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी। एम्प्लॉय का पोटेंशियल बढ़े, उसकी कैपेबिलिटी बढ़े, इसीलिए यहाँ पे क्या है? डेवलपमेंट है। जबकि एचआरएम क्या है? एचआरएम इज द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को इफेक्टिव यूटिलाइज कर सकें, ये इसका फोकस है। ठीक है, एचआरडी इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट, अभी बताया था एचआरडी एक नैरो कॉन्सेप्ट है। एचआरडी ये है, एचआरडी ये नैरो कॉन्सेप्ट, ये एचआरएम का पार्ट है, जबकि ये एचआरएम इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। ठीक है, एचआरएम का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी अपना गोल अचीव करना चाहती है वो गोल अचीव कर पाए। ठीक है, जबकि एचआरडी का पर्पस क्या है? टू इंप्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय की ग्रोथ बढ़े। ठीक है, एचआरएम के बारे में बोले तो एचआरएम इज ए शॉर्ट टर्म प्रेजेंट फोकस है। ठीक है, एम्प्लॉय या वर्कफोर्स जो है उसको अभी मैनेज करने के बारे में है। ठीक है, जबकि एचआरडी क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए, यानी ह्यूमन रिसोर्स का अगर डेवलपमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे, उसका करियर डेवलपमेंट करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देगा। ठीक है, तो ये जो एचआरडी है ना, दिस इज फ्यूचर फोकस्ड, दिस एचआरडी इज अ फ्यूचर फोकस या लॉन्ग टर्म है। ठीक, आगे दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करें तो एचआरडी में क्या आता है? ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, ये सब एचआरडी में आता है। एचआरएम में क्या आता है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, लेबर रिलेशन, ये सब एचआरएम में आता है। ठीक, एचआरडी में क्या है? एम्प्लॉय ग्रोथ एंड लर्निंग है, एचआरडी में डेवलप करना है एम्प्लॉय को, तो उसकी ग्रोथ एंड लर्निंग से रिलेटेड है। जबकि एचआरएम क्या है? जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट है। ठीक, एचआरडी में क्या होता है? वर्कफोर्स की, एचआरडी का पर्पस क्या है या आउटकम क्या होता है? वर्कफोर्स और इफेक्टिवनेस बढ़ती है वर्कफोर्स की, जबकि एचआरएम में क्या है? वर्कफोर्स की इफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक, तो ये इसके बहुत सारे डिफरेंस मैंने आपको बता दिए। एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी मैनेजिंग द पीपल या मैनेजिंग द वर्कर इन ऑर्गेनाइजेशन। एचआरडी मतलब डेवलप करना, डेवलपिंग द पीपल या वर्कर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, दोनों में रिलेशन क्या है? एचआरडी सब सिस्टम है एचआरएम का, बताया था ना, एचआरडी केवल एक सब सिस्टम है, दिस इज एचआरडी, एचआरडी सब सिस्टम है। एचआरएम हैंडल करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्ट्रेटेजिक फंक्शन, जबकि एचआरडी किस पे फोकस करता है? ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट पे, लर्निंग पे। ठीक, तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन एचआरडी एंड एचआरएम। ठीक, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, छोटा सा टॉपिक था। अगले लेक्चर में अब हम स्ट्रेटेजिक एचआरएम डिटेल में पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजिक एचआरएम। ठीक है, तब तक जितना पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।